तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1125 का टाइटल होने वाला है हाउ टू डिफाइन दैट। ये चैप्टर का टाइटल रिफर कर रहा है वेगापंक को। हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में ये क्वेश्चन बार बार उठते हुए देख रहे थे कि वेगापंक के डेथ का मतलब क्या है एक्चुअल में। हम लोग सोच रहे थे कि व्हाट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स टू वेगापंक बीइंग डेड, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मतलब उसका डेथ होता कैसे है, क्या मतलब मायने रखता है, वो सब सारी चीजें हमको पता नहीं है। तो ये चैप्टर का टाइटल उसी के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको थोड़ा उसके ऊपर ग्लिम्सेस देखने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक स्पॉइलर वीडियो है। ठीक है, ये चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं एक आइलैंड के साथ, जहाँ पर हमको सैंचे गार्सिया सैटर्न दिखाई दे रहा है। मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था कि सैटर्न के साथ हुआ क्या, क्योंकि वो अकेला ही गोरोस है, अकेला ही एल्डर है जो अभी तक एक आइलैंड पे प्रेजेंट है। हमको पता है कि अहमद ने जो क्रेजी लेवल का जॉयबॉय का हाकी अनलिश किया था, उसके वजह से सब सारे जो रेस्ट ऑफ द एल्डर्स थे वो फिर से चले गए थे मारी जोआ पे। मुझको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर हुआ क्या था। मेरे को ऐसा लगता है, मैंने वैसा अज्यूम किया था कि क्योंकि जो हाकी था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से सैंचे गार्सिया मेंटेन नहीं कर पाया अपना समनिंग, ऐसा कुछ हुआ रहेगा। और ये चैप्टर के इनिशियल फेज में हम लोग सब सारे वाइस एडमिरल्स जो नॉकआउट हो गए थे उन लोगों को कॉन्शियसनेस रिगेन करते हुए देखते हैं। उन लोग कॉन्शियसनेस रिगेन करके काइंड ऑफ अपोलोजाइज कर रहे थे सैंचे गार्सिया सैटर्न से कि उन लोग रोक नहीं पाए स्ट्राइड पायरेट्स को, और उन लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं सैंचे गार्सिया को कि उन लोग फॉलो करना चाहते हैं स्ट्राइड पायरेट्स और सब सारे जायंट्स को एल्बेफ तक। यहाँ पर सैंचे गार्सिया उनके रिक्वेस्ट को नकारते हुए बोलता है कि हम लोग जो करने आए थे वो काफी हद तक हम लोगों ने किया है, पर सैंचे गार्सिया को यहाँ पर अफसोस है कि वो ये जो ब्रॉडकास्ट था वेगापंक का जो यूट्यूब ब्रॉडकास्ट था उसको वो रोक नहीं पाया। वो हमको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा था। अब एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे जो पंक रिकॉर्ड्स है, जो हमको पता है कि वहां पर हमारे भाई वेगापंक के ब्रेन को स्टोर किया गया है, ये पंक रिकॉर्ड्स अभी हवा में उड़ रहा है क्लाउड मशीन एक्टिवेशन की वजह से। हमने देखा था वेगापंक बात कर रहा था अपने फ्लैशबैक में कि किस तरीके से ये जो क्लाउड मशीन है वो बहुत ज्यादा हैंडी आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अभी पूरा दुनिया डूब रहा है, वन पीस को दुनिया डूब रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो में वेगापंक ये पूरे मशीन को बेसिकली प्रोटेक्ट करना चाहता था, ताकि यू नो आगे चल के इन क्लाउड्स के जरिए से सिविलाइजेशन को सस्टेन किया जाए। ये बहुत ज्यादा एक हैंडी टूल है। तो क्लाउड मशीन एक्टिवेशन की वजह से ये क्लाउड अभी हवा में उड़ रहा है, पंक रिकॉर्ड ही हवा में उड़ते जा रहा है। यहाँ पर जो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है पंक रिकॉर्ड्स को लेके जो सपोजिटली हवा में उड़ रहा है, वो ये है कि ये पंक रिकॉर्ड्स में हमको एक नया वेगापंक दिखाई देने वाला है। ये वेगापंक कैसे दिखने वाला है, ये वेगापंक क्या हमको सिल्हूएट में दिखाई देने वाला है, ये वेगापंक हमको फेस रिवील मिलने वाला है, वो सब सारी चीजें मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने एक्चुअल चैप्टर रीड नहीं किया है, ये स्पॉइलर वीडियो है। पर यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि ये वेगापंक कंसिस्ट करने वाला है पाइथागोरस, एडिसन, शाका और एटलस को, चारों लोगों को ये बेसिकली कंसिस्ट करने वाला है ये नया वेगापंक। तो एक तरीके से अगर तो देखने जाएगा मेरे भाई, तो एक ही वेगापंक एक्चुअल में मरा है, वो है हमारा भाई वेगापंक। वो भी मुझे पता नहीं है कि मरा है कि नहीं, हमने देखा है उसको मरते हुए, पर यहाँ पर ये चैप्टर ही टाइटल है हाउ टू डिफाइन दैट, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। पर यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो को अगर तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल वेगापंक है वो अकेला ही मरा है, क्योंकि योग जिंदा है, वो अभी तक एगेड आइलैंड पे है। वो बाय द वे रोकने की कोशिश कर रही थी जब ये पंक रिकॉर्ड्स उड़ रहा था हवा में। लिलिथ स्ट्राइड पायरेट्स के पास है, और ये जो नया वेगापंक है उसमें सब सारे चार जो वेगापंक है, रेस्ट ऑफ द चार वेगापंक है वो कंसिस्ट करते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू डिफाइन वेगापंक्स दैट। ठीक है मेरे भाई, ये चैप्टर में हम लोग मारी जोआ पे भी जाते हैं। मारी जोआ के कैसल पेंजे में जो अथॉरिटी रूम है, जहाँ पर सब सारे 5 एल्डर्स बैठते हैं, वहां पर हम लोग हमारे भाई शैंक्स के नाजायज बाप फिगारलैंड गार्लिंग को आते हुए देखते हैं। और यहाँ पर हमको पता चला है कि फिगारलैंड गार्लिंग सैटर्न को रिप्लेस कर रहा है एज अ एल्डर। अब वो ये बेसिकली हमारे शैंक्स भाई का नाजायज बाप अभी एल्डर बना है, साइंस गॉड बना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमको पता चलता है कि फिगारलैंड गार्लिंग को नया एल्डर अपॉइंट किया गया है सैटर्न को रिप्लेस करते हुए, वैसे ही हम लोग कट करके जाते हैं, फोकस करते हैं सैटर्न के कैरेक्टर के ऊपर। हम यहाँ पर देख रहे थे कि सैटर्न के बॉडी में से हमको कुछ एक ब्लैक चीज एमिट होते हुए दिखाई दे रहा था। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्शन को रीड करके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सैटर्न का बॉडी रॉट हो रहा था। यहाँ पर हमारा भाई सैटर्न बहुत ज्यादा भीख मांगता है, वो मर्सी के लिए बेसिकली प्लीड करता है ईमू से, पर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं देता है। हम लोग इवेंचुअली हमारे भाई सैंचे गार्सिया सैटर्न को एक्सप्लोड होते हुए देख रहे थे। हमको पता है, हम देख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा इमॉर्टल दिखाई दे रहा था जब वो फाइट कर रहा था लूफी के अगेंस्ट, पर मुझे पता नहीं यहाँ पर ईमू ने मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर हमारे भाई सैंचे गार्सिया को चुटकियों में मतलब बर्बाद कर दिया है। तो मेरे भाई ये चैप्टर को हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं कंबाका किंगडम के साथ, जहाँ पर हमको कोआला वेगापंक के मैसेज को सब सारे लोगों के लिए समराइज करते हुए दिखाई दे रहे थे। हमको यहाँ पर ड्रैगन दिखाई देने वाला है। ड्रैगन यहाँ पर बोल रहा था किस तरीके से हम लोगों को जल्द से जल्द ये सब सारी चीजें खत्म करना पड़ेगा। एक जंग की शुरुआत होने वाली है इस पूरे धरती पे, इस पूरे धरती पे एक सेफ प्लेस को सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा जंग होने वाला है। तो ड्रैगन यहाँ पर फिर से अपना बकचोदी नोमी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये पूरे सीरीज में वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ वो अपना डेविल फ्रूट बकचोदी नोमी इस्तेमाल करता है। मेरा ये बाय द वे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है ड्रैगन, क्योंकि उसका जो लोअर है वही बहुत ही एक
मैसिव लोर है, पर ये बंदा करता कुछ नहीं है यार। मतलब कुछ तो कर मेरे भाई, अभी टाइम हो गया, चल उठ जा, अभी तू उठ जा, मतलब यू नो कुछ कुछ कर, तू दिखा हमको, तू मतलब लूफी का डैड है। तो ड्रैगन के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूँ अभी, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज बात करना चाह रहा था इस पूरे वन पीस मांगा चैप्टर 1125 के स्पॉइलर वीडियो में। तेरा ओपिनियन क्या है मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मुझे याद रखे तेरे भाई वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।